सा शरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम् शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत् कस्मै कल्पनाधुना। प्रश्न। रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है। वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा। उत्तर। शरीर के सहित यह विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय ज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था। उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है। शरीरम स्वर्ग नरको वा बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र में वर्ते कमे कार्यम चिदात्मना। प्रश्न। यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए तब वर्ण और जाति आदि को का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा और शरीर को आश्रयन करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक हैं वे भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही होंगे। फिर स्वर्गादिकों में राग और नरकादिकों में भय भी मिथ्या होंगे और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहे हैं वह भी सब मिथ्या ही होंगे। उत्तर। शरीरादिक सब कल्पना मात्र ही है। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीरादिकों के साथ कौन संबंध है, किंतु कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता है और मेरा शरीरादिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं। ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीरादिक और विधि निषेध सब अवास्तविक ही हैं। अहो जन समूह पीना द्वैतम पश्यतो महा अरण्यमेव साव्रतं क्वाता रति कर्वा अरण्यहम्। पूर्व वाले वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा कि स्वर्गादिकों के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इस वाक्य करके वह कहते हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत वन की तरह
उत्पन्न हुआ है, उसके बीच में होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति को नहीं करते हैं। अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है।